आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। उनके पास ना नियत है ना उनके पास कोई सिस्टम है। एक जो भारतीय संस्कृति का नेतृत्व करेगा और एक अंग्रेजों की, इंडिया के नाम से अंग्रेजों की नीति को बढ़ाएगा, उनके सिस्टम की तरफ ले जाएगा। वो उनके बीच संघर्ष है। गरीबों का जो बना है इंडिया, कल इन्होंने गरीबों का भला किया ही कब था बताओ आप। इन्होंने तो देश को जो पैसा आता था या तो इनकी जेब में चला जाता था, उस पैसे को विदेश में भिजवा देते थे। कभी भी देश के ना तो रक्षा की तरफ इन्होंने कभी ध्यान दिया, ना गरीबों के लिए कोई जो है का जो अपनी इज्जत के साथ गांव में रह सकें, लैट्रिन बाथरूम उनकी भी कोई व्यवस्था इन्होंने नहीं की थी। बीजेपी ने जहां कांग्रेस का सफाया किया है, वहां बीजेपी के और कांग्रेस के जो वोट का अंतर है वो बहुत ज्यादा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। अगर बात की जाए तो लगातार एनडीए की तरफ से, यानी कि जिस तरीके से बीजेपी का जो है छोटे दलों के साथ गठबंधन हुआ है, तो उस दौरान अगर देखा जाए तो विपक्षी दल को ट्रिपल एन से टटोला जा रहा है। ट्रिपल एन यानी कि निर्णय, नियत और नीति। वही अगर बात की जाए, जब विपक्षी दल जो है गठबंधन के लिए एकत्रित हुआ तो सबसे बड़ा मुद्दा अगर चर्चित विषय में रहा तो वो चर्चित विषय था प्राइवेट जैकपॉट। जी हाँ, प्राइवेट जैकपॉट का मतलब प्राइवेट चार्टर। प्राइवेट चार्टर से जिस तरीके से हर एक मंत्री वहां पर उतरा, जहां ये नेता जो हैं गरीबी की बात करते हैं और तमाम मुद्दे की बात करते हैं, लेकिन जब इनको जो है वहां पर बैठक के लिए गए तो हर एक अपने प्राइवेट चार्टर के साथ वहां पर पहुंचा। अब ऐसे में जनता से ही जानते हैं और जनता से ही समझने की कोशिश करते हैं कि इस इंडिया के गठबंधन को लेकर के उनका क्या कुछ कहना है। क्योंकि उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि एक फिल्म आई थी मैं हूं ना, और आज हम कह रहे हैं कि हम हैं ना। तो वाकई आज क्या भारत को जोड़ने की कोशिश है, जिस तरीके से विपक्ष लगातार कह रहा है। आइए चर्चा कर लेते हैं। क्या लगता है, लगातार ट्रिपल एन की तरह जिस तरीके से विपक्ष को देखा जा रहा है, निर्णय, नियत, नीति, बीजेपी कह रही है तीनों चीज उनके पास है ही नहीं। जी जी बिल्कुल, बीजेपी सही कह रही है। उनके पास ना नियत है ना उनके पास कोई सिस्टम है। अब एक तरफ एनडीए यानी भारत और एक तरफ अंग्रेजों का दिया हुआ नाम इंडिया। अब इनके बीच संस्कृत है, एक इनके बीच जो फाइटिंग है, एक जो भारतीय संस्कृति का नेतृत्व करेगा और एक अंग्रेजों की, इंडिया के नाम से अंग्रेजों की नीति को बढ़ाएगा, उनके सिस्टम की तरफ ले जाएगा। वो उनके बीच संघर्ष है अब के बाद। लेकिन जिस तरीके से अगर बात की जाए, विपक्षी दल जिस तरीके से एकत्रित हुआ, जहां वो गरीबों की बात करता है, वहीं गरीबों के लिए एकजुट होने जा रहा था, गरीबों के मुद्दों को लेकर के वहाँ पर विचार करने जा रहा था, विचार विमर्श होने जा रहा था, और वहीं हर कोई अपने प्राइवेट चार्टर से वहाँ पर पहुँचा। गरीबों का जो बना है इंडिया, कल इन्होंने गरीबों का भला किया ही कब था बताओ आप। इन्होंने तो देश को जो पैसा आता था या तो इनकी जेब में चला जाता था, उस पैसे को विदेश में भिजवा देते थे। कभी भी देश के ना तो रक्षा की तरफ इन्होंने कभी ध्यान दिया, ना भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर कोई ध्यान दिया, ना गरीबों के मकान की ओर कोई ध्यान दिया, ना गरीबों के लिए कोई जो है का जो अपनी इज्जत के साथ गांव में रह सकें, लैट्रिन बाथरूम उनकी भी कोई व्यवस्था इन्होंने नहीं की थी। ये कांग्रेस ने किया ही क्या है, इनका जो गठबंधन है। और जैसे कि केजरीवाल था, केजरीवाल ने पहले कांग्रेस को पानी पी पी के गाली बकता था, ये भ्रष्ट है, सबसे निकम्मी पार्टी कांग्रेस है। शीला दीक्षित ने इतने वो गलत काम किए, इतना भ्रष्टाचार किया, आज उन्हीं की सिफारिश के लिए उन्हीं में जा खड़ा हुआ। तो इसके इनको जो विपक्ष में बैठे उनको क्या कहना, इनकी ना नियत है ना इनकी कोई नीति है। लेकिन अगर बात की जाए तो हिमाचल में जिस तरीके से जीत दर्ज करी, कर्नाटक में जीत दर्ज करी, तो इसको भी तो हम अनदेखा नहीं कर सकते। आप जहाँ तक कर्नाटक की उसकी बात कर रहे हो, मेन देखो कि इनका जो वोट शेयर है क्या है। बीजेपी ने जहाँ कांग्रेस का सफाया किया है, वहाँ बीजेपी के और कांग्रेस के जो वोट का अंतर है वो बहुत ज़्यादा है। परंतु जहाँ इन्होंने जीत की है 2 राज्यों में, वहाँ लगभग जो वोट शेयर है वो बिल्कुल बराबर की टक्कर का है। तो आप कैसे कह सकते हो कि जहाँ पर जैसे यूपी है, यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं, तो वहाँ सबसे ज़्यादा जो कौन मजबूत है, बीजेपी मजबूत है। मैं राजस्थान में बिल्कुल कांग्रेस की दुर्गति होने जा रही है। लेकिन ये नहीं लगता है कि अगर
वहां पर 26 दल एकजुट हो रहे हैं, तो एनडीए यानी कि भाजपा ने भी तो 38 दल एकजुट किए हैं। किए हैं, उससे कोई एक नीति है, वो चाहे 38 करें या 36 करें या कांग्रेस कितना ही करे, फाइटिंग तो मेन कांग्रेस और बीजेपी में ही होनी है और किसी में नहीं होना। और मैं आपको बताऊं, जीत इसमें जो है क्या एनडीए यानी भारत की होगी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।